ओके भाई, तो आज हम लोग अपनी क्लास चालू करते हैं। ठीक है, बेसिक क्लास अभी हमारी चल रही है परसेंटेज की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, कॉमा इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर। तो वो कह रहा है कि जो 24 कैरेट सोना है ना, 100% 24 कैरेट जो सोना है, जो 24% जो सोना है 24 कैरेट का, ठीक है, 24 कैरेट का सोना कितने परसेंट है? 100% है। ठीक है, एक मिनट। चौबीस कैरेट सोने का जो वैल्यू है, परसेंटेज जो बात करेंगे, तो ये 100% है, 100% शुद्ध है, वो ये बता रहा है। तो 22 कैरेट सोने में, शुद्ध सोने में उसकी परसेंटेज क्या है? तो कुछ नहीं करना है, इसको 24 से डिवाइड कीजिए, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी और 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना करना है आपको सॉल्व। ठीक है, 100 डिवाइडेड 24 इंटू 22, और कुछ भी नहीं करना है। ये फ्रैक्शन में आएगा। अब इसका आंसर देखना पड़ेगा कि जब 4 ऑप्शन आपको आयोग देगा तो फ्रैक्शन में पूछ रहा है या डेसिमल में, तो उतना आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन अशोक इज इंस्ट्रक्टेड टू कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ 45 डिग्री, ही कंस्ट्रक्टेड ही द आर्क ऑफ 45 डिग्री 27 मिनट, द परसेंट ऑफ एरर इन दिस कैलकुलेशन इज। जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का परसेंटेज बताना है कि उसने इस रचना में कितने परसेंट की त्रुटि कर दी, आपको केवल इतना बताना है। ठीक है, तो करना क्या है आपको? तो सबसे पहले जो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री से कितना ज़्यादा, देखिए 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री 27 मिनट, तो 27 ही तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 27 है। इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये मिनट है। ठीक है, अब बस निकाल लीजिए कितने परसेंट है। कितना था? 45 डिग्री सही था ना, 45 डिग्री का, बस ये आपका आंसर इससे आ जाएगा। ठीक है, आप काटते चले जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 काट दीजिए। अब इसमें क्या है ना, टाइम बहुत लग जाता है। 9 से कट गया 3 बार, 9 से कटा 5 बार, 5 से कटा ये 2 बार, 2 से कटा 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, सब कट गया, 1% आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन छोटी छोटी आप लोग खुद ही कर लिया करिए। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सब हम कर देंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और फिर कैलकुलेशन करना तो इतना आना ही चाहिए, हम आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए है ना। कैलकुलेशन छोटी मोटी तो आप लोग खुद ही कर लीजिए। बहुत दिक्कत वाली जो कैलकुलेशन होगी वो कर देंगे, लेकिन बाकी कैलकुलेशन तो कर लिया करिए। फिर कह रहा अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, बाई व्हाट परसेंटेज शुड बी इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। कह रहा एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, यानी पहले 20% बढ़ाया, उसके बाद फिर से 20% बढ़ा दिया। अब बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम करें कि वह पहली वाली संख्या आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने आपको क्या सिखाया था, जब दो संख्याएं लगातार घट बढ़ रही हो या बढ़ रही तो परसेंट प्लस परसेंट लगा दीजिए। देखिए इसमें परसेंट प्लस परसेंट लगाइए तो 20% बढ़ा रहा, 20% यही बढ़ रहा, तो 20 20 40 तो यही हो गया। ठीक है, अब 20 इंटू 20/100 करोगे तो 0 0 कैंसिल, 4 ये तो 44 आ गया। कहने का मतलब है जो 100 वाला था उसमें 44 जुड़ गया होगा, तो ये क्या बन गया होगा? 144। तो अब आपको 144 से वापस 100 पे आना है, तो वापस 100 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 44 कम करना पड़ेगा। अब 44 कम करना है तो 44 कितने परसेंट है? 144 का, बस इतना करना है, इससे आंसर आपका आएगा इस क्वेश्चन का।
ठीक है। तो कुछ लोगों को शायद ये ना याद हो कि किस तरह से हम लोगों ने 20 20 तो 44 बन गया है, तो उनके लिए देखिए परसेंट प्लस परसेंट लगा लीजिए, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि कोई संख्या 100 थी, इसमें 20 जोड़ा तो इसका 20 कितना हुआ 20, तो ये बन गया कितना 120। अब 120 में फिर से 20% जोड़ा, अब इसका 120 का 20% देखो कितना होता है, 0 0 कैंसिल, 24 होता है। यानी 120 और 24 कितना होता है 144 बन गया। अब पहले कितना था 100, अब कितना बन गया 144। तो वही चीज़ है ना कि 44 हमें कम करना है। 44 किसका 144 का कितने परसेंट है, बस ये आ गया आंसर आपका इस तरह से। ओके, कह रहा इफ़ 120% ऑफ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। यदि कह रहे किसी संख्या का, कोई संख्या है उसका 20% की क्या है 120 है, 20% क्या है 120 है, ठीक है। कोई संख्या है उसका अगर 20% निकालें तो कितना बन रहा है 120 बन रहा है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल देख लो, 20% कितनी वैल्यू है 120, हमको किसकी निकालनी बेटा 120% की निकालनी है, ठीक है। ये देखो 20 से कितने गुना है, ये किसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 120 बनेगा। 20 × 6 120 होता है, तो बस इसमें भी आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो 720 हो गया, ठीक है। एक तो ऐसे आ जाएगा, ओके। या आपको थोड़ा सा घूम के जाना है, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, तो कोई संख्या है जो 20% वैल्यू कितनी है 120, तो 120 को किससे डिवाइड करो 20 से, 100 का मल्टीप्लाई तो वो बेसिक जो मूल संख्या थी, जो बेसिक पहले वाली नॉर्मल वैल्यू थी वो आ जाएगी। ये 6 बार कट गया तो ये 600 इसकी रियल वैल्यू आ गई। अब कह रहा है इसका 120%, 600 का 120% कितना होगा, तो अब ये आप काटेंगे तो 720 आएगा, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप करके नीचे तक आए, वो हमने डायरेक्ट आपको देख के ही कर दिया कि 20 120 है तो 120 कितना होगा 720 बनेगा, ठीक। इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ 25% लेस देन y, अच्छा ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ y इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन द वैल्यू ऑफ x। करें यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर एक x वैल्यू रही होगी और दूसरी y वैल्यू रही होगी। क्या कह रहा था, जो x का जो वैल्यू है y की वैल्यू से 25 कम है ना, तो y की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो उसके 25% कम कर देंगे तो x मिल जाएगा हमको। आ गई बात समझ में। तो y की अपने मन से कुछ भी मान लो, हमने 100 मान लिया, आप 200 मान लो, 300 मान लो, 400 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मानते समय ध्यान रखा करो कि बहुत अच्छी वैल्यू मानी जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 67 मानेंगे, तो भाई 67 मान के आप हल कर लेना इस प्रश्न को, ठीक है। ज़बरदस्ती क्वेश्चन को टफ़ नहीं बनाया जाता है, ईजी बनाया जाता है, ओके। और ये एकेडमिक नहीं कि आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे, वहाँ आपको केवल एक सर्किल 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है, सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, ओके। वहाँ आपको एक एक स्टेप नहीं दिखानी है, जिसकी स्टेप ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो y की वैल्यू हमने 100 मान ली है, अगर y 100 आ गया है तो y के मान से 25% कम है, यानी y का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25 होगा, 100 में 25 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ गई कि नहीं 75, बोलो। y की अगर 100 मान ली तो 100 का 25% 25 होता है, 25 कम करो तो 75 आ गई हमारी किसकी वैल्यू x की, तो x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 100। अब कह रहा था y का मान x के मान से अधिक है, y का मान x के मान से अधिक है, कितना, तो y कितना अधिक है 25 ज़्यादा है ना, 25 ज़्यादा, 25 अंतर नहीं आ रहा इन दोनों में, 25 कितने परसेंट है किसके मान से, x के मान से। हमने बताया था जहाँ का की के लगाओ नीचे रहेगा, तो ये हो गया 75, x की वैल्यू नीचे, 25 से 3 बार गया, आंसर आया आपका 100/3% का, ठीक है। ये आ गया। चलिए अगला देखते हैं। फिर कह रहा है इफ़ 60% ऑफ ए's इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी's इनकम, देन बी's इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए's इनकम, द वैल्यू ऑफ x इज। कह रहे यदि a की जो इनकम है
यही ए की जो इनकम होगी, ए की इनकम का 60% बी की इनकम के 75% के बराबर है। तो बी की जो इनकम है ए की इनकम के x% के बराबर है, x का मान। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम है अभी पहले वाला जिसे कराया था कि आपको यहाँ पर ए और बी पहले रख लेते हैं। ये ए रखा, ये बी रखा। क्या कह रहा है, ए की इनकम का 60% यानी इसका 60% बराबर बी का 75%, इतना आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब कोई वैल्यू इस गल्टू में होती है उसको रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं, केवल वो रेशियो बन जाती है। यानी 75:2 बन जाएगी 60, ये बन गई हमारी। अब वो क्या कह रहा था, ठीक है, यही तो कह रहा था। ओके, फिर कह रहा था बी की आय ए की आय इसकी कितने % है, एक्स का मान निकालना था ना, बी और ए का। ठीक है, तो बी की आय का अधिक वैल्यू पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में, इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में अधिक वैल्यू आया, एक्स के मान से कितना अधिक है, डिफरेंस वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। लेकिन जो इस वाले क्वेश्चन में है अधिक नहीं पूछ रहा, पूरी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एक्स का मान। यहाँ का देखिए कहीं अधिक लिखा है, कहीं नहीं लिखा ना, यहाँ अधिक नहीं निकालना, पूरी वैल्यू रख देनी है आपको। ठीक है, तो बी की आय कितनी यहाँ पर आई, 60। ठीक है, यानी ये 60 कितने % है किसका, ए की आय का, ए कितनी 75। अब इसको काट दीजिए, 25 से कटेगा 3 बार, 25 कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 20 बार, कितना आ गया 80%। कितना आ गया 80%। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पूरी वैल्यू पूछ रहा था, वहाँ डिफरेंस वैल्यू क्या पूछ रहा था, कितनी अधिक है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, एक में डिफरेंस पूछ रहा था, एक में टोटल वैल्यू पूछ रहा था। कह रहा इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x इज। यदि कह रहा x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही करेंगे, एक तरफ आप x रखिए, दूसरी तरफ y रख दीजिए। x का 8% यानी इसका 8% बराबर y के 4%। ठीक है, अब दो वैल्यू जब इक्वल टू में होती हैं तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं तो ये रेशियो बन जाती है। क्या बन जाएगी, 4:8। अब उसने क्या कहा, कह रहा x का 20% निकालो भैया। तो ये 4 का x कितना बन गया, 4 का 20% बोलो कितना आएगा, 0.8। 4 का 20% निकाल लो ना अलग से, देखिए 4 × 20/100, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8/10, 0.8 नहीं आएगा। तो 4 का 20% कितना, 0.8। कह रहा है किसके बराबर रहता है, देखो 0.8 y के 10% के बराबर नहीं दिख रहा है, बस ये पहला ऑप्शन सही होगा इसका। 0.8 कितने % होता है y का, y कितना 8, देखिए डेसिमल हटा, 0 कटा, 8 से 8 कटा, फाइनली क्या बचेगा 10%। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इसका। ओके, कह रहा है राम सेल्स हिज गुड्स 25% चीपर देन श्याम एंड 25% dearer देन हरी। हाउ मच % इज हरीज गुड्स चीपर देन राम, श्याम से। कह रहा है राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है। ठीक है, ओके, किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती हैं। इस प्रकार आपको हरी की चीज़ें श्याम की तुलना में कितने % सस्ती बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले नाम रख लेते हैं, ये हो गया राम, ये हो गया श्याम और ये हो गया हरी। राम, श्याम और हरी। अब क्या कर रहे थे, पढ़ते जाओ। राम क्या कर रहा है, श्याम से 25% कम में बेच रहा है, तो श्याम की आप मान लो ना 100 है, श्याम की मान ली 100 है, तो 100 से 25% कम हो जाएगा राम, यानी राम कितना हो जाएगा 75। 100 श्याम का 100 मान लिया, तो 100 का 25% 25 कम करोगे तो 75 किसका आ गया, राम का। लेकिन जो राम है वो हरी से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, यानी कि ये जो 75 है
वो हरी से कितना ज़्यादा है, 25% अधिक है। मतलब ये 75 किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। 125 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ये हमने अभी कई बार बताया है आपको, ठीक है। अब ये 25 से काट दीजिए, 3 बार जाएगा, 25 से काटिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार गया। अब 5 से काट दीजिए, ये 20, ठीक है। तो इस हरी की वैल्यू आ गई कितनी, 60। हरी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब तीनों की वैल्यू आ गई, राम 75, श्याम 100, हरी 60। एक बार चेक कर लो क्वेश्चन क्या कह रहा था। राम की चीज़ें श्याम से 25% कम है। देखो श्याम की 100 है, 100 का 25% कम करोगे तो 75 आएगा, ये लाइन ठीक है। हरी से 25% महंगी है, हरी की 60 है, तो 60 का 25% कितना होगा, 15 तो होगा। 60 का 25% कितना होगा, 15 होगा। देखो 15 जोड़ेंगे 60 में 75 बनेगा। देखो इधर राम का है 75, तो उसकी पूरी लाइन देखो यहाँ पर प्रूव हो रही है। फिर कह रहा हरी की चीज़ें श्याम से कितने % सस्ती हैं। अब हरी की श्याम से तुलना करनी है तो कितना % कम है। देखो 40 कम है, इसकी 100 है श्याम की, हरी की 60 है, तो कितनी कम है, 40 कम है। अब रेशियो किसके करना है, श्याम की तुलना में, श्याम से कंपैरिजन करना है। श्याम को नीचे रहेगा, 40 कितने % है श्याम से, श्याम का 100 था, 100 कैंसिल, यानी 40% कम है किससे, श्याम से। हरी 40% कम हो गया किससे, श्याम से, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आप आराम से करिए, कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा है अभी तक। देखिए मैंने परसेंटेज के इतने क्वेश्चन लगा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के इतने क्वेश्चन लगा दिए, एक भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक का कोई फार्मूला नहीं दिया मैंने, ठीक है। सिर्फ बेसिक है, बेसिक आप समझ लीजिए तो कोई भी फार्मूला आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा आ जाए, चाहे जितना टफ आ जाए। अब यही सब प्रश्न आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारी लंबी लंबी कैलकुलेशन दी गई है। बाकी लोग बताते हैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट ट्रिक की आपकी बुक भी आती है, ठीक है, कि मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक की बुक्स परचेज़ कर लीजिए, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स लिखे होते हैं। एक भी शॉर्ट ट्रिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं आप करेंगे, बस आप बेसिक समझ लीजिए। बेसिक अच्छा है आपका तो सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजी ढंग से लगते चले जाएंगे। और हम आपका अभी केवल बेसिक ही ठीक कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक बार बेसिक ठीक हो जाए फिर आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये क्लास आपकी बंद नहीं होगी, रेगुलर चलती रहेगी आपकी, ठीक है। अब देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं हम दे सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप नहीं है हमारा, ठीक है। सेटअप को भी अच्छा कर लेंगे, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर को बढ़ाइए, ठीक है ना। जितने व्यू होंगे तो हमें लगेगा कि इन लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप भाई शेयर कीजिए इसको, ठीक है। कंटिन्यू चाहते हैं तो इसको शेयर करते रहिए, तो हम ये क्लास भी आपकी कंटिन्यू ज़रूर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि भला होना चाहिए भाई सभी का। मैथ बहुत वीक है लोगों की, इससे मैथ में थोड़ा सा राहत मिलेगी आपको, ओके। और अभी एग्ज़ाम्स भी लगे हैं 2-3 महीने बाद से, CHSL है, MTS है, अभी आपका फेस 12 भी लगा हुआ है, बैंक के भी सारे एग्ज़ाम्स आएंगे अभी, CGL भी है, तो सभी में आपको ये फ़ायदा करेगा, ओके। तो रेगुलर ये रहेगी क्लास, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए भाई, ओके। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ 15% ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ A माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ B इज इक्वल टू A। यदि A प्लस बी का 15% बराबर A माइनस बी का 25% हो तो B का कितने % A के बराबर है। तो यहाँ पर पहले आप A और B जैसे कह रहा वैसे रख लीजिए, ठीक है। देखिए पूरा अच्छे समझा देते हैं, चलिए इसी में काट देते हैं। 15% बराबर इसका, देखो पहले तो इसको कम कर लो, ठीक है। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ठीक है, इसको उड़ा दीजिए। परसेंट से परसेंट को हमने काट दिया। 5 से अगर कट रहा है तो छोटा कर लो, यहाँ 3 बार जाएगा और यहाँ 5 बार जाएगा, इतना छोटा हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये क्या बन गया, 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो 5A माइनस 5B, ठीक है। अब A वाला इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, 2A इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस माइनस, ये -5 माइनस 3 क्या बन जाएगा, माइनस का 8B, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। अब उसके बाद जब दो वैल्यू इस इक्वल टू में होती है तो इसको चेंज कर देने के लिए, रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं, क्या बन जाएगा 8:2।
तो अब जो ए की वैल्यू है वो 8 है और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा था, बी का कितने परसेंट ए है, यानी जो ए है ये कितने परसेंट है बी का, बी कितना है, 2 नीचे कर दो। ठीक है, 2 से काट दीजिए 4 बार, यानी 400% अधिक है। ओके, 400% अधिक है आपका। ठीक है, देखिए ये सब ओरल क्वेश्चन हो जाते हैं कि जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो ऐसे देख के कर देंगे आप, ये कट गया, ये 3 गया, ये 3 था, इधर 5 था तो 2 बचा होगा। ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस है तो 8 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 2 मतलब कि 4%, 4 गुना हो रहा है ना, 2 से 4 गुना 8 हो रहा है, इससे 400%। ऐसे आप बाद में ओरल करने लग जाएंगे, लेकिन अभी आप आराम से बेसिक क्लियर कीजिए अपना। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़िए कि नहीं बहुत ज़्यादा आप शॉर्ट ट्रिक ही देखेंगे, कुछ नहीं। शॉर्ट ट्रिक आपको हम पूरी मैथ बता देंगे, कहीं कुछ नहीं बताएंगे शॉर्ट ट्रिक आपको, सब बेसिक से ही हल कराएंगे आपको। देखिए क्या कह रहा, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3.5 इंस्टेड ऑफ 5.3, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। कह रहा एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5.3 से गुणा करने के स्थान पर, यानी मल्टीप्लाई करना था 5.3 से, लेकिन इसकी जगह 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या परसेंट में क्या प्रॉब्लम आई है, कितने परसेंट की एरर आ गई है, वही निकालना है आपको, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो बस ये देख लो क्या सही क्या थे वैल्यू, 5/3 सही वाली वैल्यू थी, कर क्या दिया उसने 3/5, तो कितना डिफरेंस आया इसका, डिफरेंस निकाल लो, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 25 और इधर का मल्टीप्लाई 9, ये हो गया 16/15, यानी कि 16/15, ये उसने डिफरेंस पैदा कर दिया। ये डिफरेंस कितने परसेंट है सही वाली वैल्यू का, और सही वैल्यू कितनी थी 5/3, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5/3, अभी 3 ऊपर आ जाएगा ना, ये तो पता ही होगा आपको कि ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको काट दीजिए आप, कैसे कटेगा बताइए, इसको काटिए, 5 से काटिए 20 बार गया, देखिए, फिर 5 से कटेगा 3 बार जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 64 आ रहा है इसका। ओके, 64% आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 64% की इसने एरर कर दी, समझ में आ गया, एरर दोनों माइनस कर दिया, जो डिफरेंस अमाउंट है वो बेसिक अमाउंट का जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका कितने परसेंट है निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस रहे बेसिक क्लास के, और अभी आपकी ये बेसिक क्लास चलती रहेगी। ठीक है, और बेसिक क्लास में ही देख लीजिए कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, डेली आपको 10 12 15 15 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। ठीक है, और आज शायद चौथी क्लास है आपकी, तो इस प्रकार आप समझ रहे हैं कि मैं कितने क्वेश्चन करा दूंगा बेसिक में ही आपको। ठीक है, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस आप रेगुलर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। ठीक है, कई लोगों को फ़ायदा मिल सके। क्लास आपकी रेगुलर रहेगी, बस संडे ऑफ रहेगा आपका। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको आंसर दे दिया जाएगा उसका भी।